में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास करेगी। सूत्रों की माने तो ज्यादा संभावना यही है कि जो विधायक जीते हैं उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। पूरे चुनाव आम आदमी पार्टी बीजेपी से उसका मुख्यमंत्री उम्मीदवार पूछती रही। उसे यकीन था कि केजरीवाल बनाम कौन की जंग में जनता उसे ही चुनेगी। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा ने जिस अंदाज में केजरीवाल को सीधी टक्कर दी, उसने केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को सीएम पद का अघोषित लेकिन एक मजबूत दावेदार साबित कर दिया। मेरे पिताजी की जो कार्यशैली थी वो थी कि वो 24 घंटे में से 20 घंटा काम करते थे। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जीवन, मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं अपना पूरा जीवन सारे लोगों की सेवा में बिता दूं। नई दिल्ली से चुनाव जीतकर प्रवेश वर्मा ने अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बनने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। प्रवेश साहिब सिंह का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा ने साल 2013 में अपने सियासी करियर की शुरुआत की और महरौली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराया। इसके बाद वो लगातार 2 बार पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़े और जीते। 2019 में तो उन्होंने सीट से कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 5,78,000 वोट से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा की विजय उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो उन्हें दिल्ली के चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने आप पर पर्सनल अटैक्स भी काफी किए कि पैसे बांट रहे, काफी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे, कितना टफ रहा है कैंपेन? मैं ये कहूंगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। पहली कैबिनेट का क्या फैसला होगा? पहली कैबिनेट का फैसला होगा कि एसआईटी की जांच होगी, सारे करप्शन की जांच होगी, एसआईटी का गठन होगा और महिलाओं को जो हमने 2500 रुपए का वायदा किया है उसको पूरा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा, जय श्री राम, ये जो सरकार बन रही है ये प्रधानमंत्री के विजन को लेकर दिल्ली में आएगी। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये पीएम मोदी की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। दिल्ली में विकास भी करेंगे और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पे करप्शन में गया, कौन से स्कैम में गया, उसकी भी जांच करेंगे। तो अगर किसी सरकार ने स्कैम किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कौन कौन उसमें कल्प्रिट थे, कौन ऑफिसर थे, कौन पॉलिटिशियन थे, वो सभी को सजा मिलेगी। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा ग्रामीण दिल्ली के नेता माने जाते थे। इस तरह बीजेपी अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो जाट मुख्यमंत्री बनाने से ग्रामीण दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक संदेश जाएगा। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से आते हैं, जहां पर बीजेपी ने 10 में से सबसे ज्यादा 9 सीटें जीती हैं। ये किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस तरह इस बार बीजेपी सभी 10 जाट बाहुल्य सीटों पर भी कब्जा करने में कामयाब रही है, जिससे प्रवेश वर्मा का दावा मजबूत होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, उसी तर्ज पे यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट होगा और आप सभी लोग शाम को खाना खाने के बाद में कहेंगे चलो यमुना मैया घूम कर आते हैं। वहाँ पे सैर करेंगे, योगा करेंगे, वहाँ पे जॉगिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, झूले खाएंगे। एक अच्छा रिवर फ्रंट बनाएंगे। केवल उन्होंने शीश महल बनाया, शराब के ठेके खोले, करप्शन किए। तो करप्शन तो हमने एसआईटी का गठन करने की बात करी है। मैं पार्टी को ये बात जरूर कहूंगा सरकार में कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में ना जाए और उसको दर्शनीय स्थल के रूप में बनाया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को दिखाया जाए। प्रवेश वर्मा अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे सीए का मामला हो या फिर छठ पूजा के दौरान एक सरकारी अधिकारी से विवाद। प्रवेश वर्मा अपने तेवरों की वजह से खूब चर्चा बटोर चुके हैं। खुद को एक ऐसा नेता साबित कर चुके हैं जो केजरीवाल से सीधी टक्कर में जीतना जानता है। एक बार हम फिर से उन चेहरों को आपको दिखाते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री इनमें से ही कोई बन सकता है। सबसे अधिक दांव इन पर लगाया जा रहा है। नाम है प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराकर अपना दावा मजबूत कर लिया है।
प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम है सतीश उपाध्याय का। इन्होंने मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को हराया। सतीश उपाध्याय बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और लंबा अनुभव उनके पास रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। आशीष सूद बीजेपी का बड़ा पंजाबी चेहरा है, जनकपुरी से 18,000 वोटों से जीते हैं, पार्षद रह चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी का वैश्य चेहरा है, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और 5वां नाम है जितेंद्र महाजन का, जो आरएसएस के करीबी हैं, रोहतास नगर सीट से जीत कर आए हैं, वैश्य समाज से आते हैं। दिल्ली की लड़ाई में सबसे अहम जीत नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की रही है। उन्होंने केजरीवाल को हराया। अपनी जीत के बाद प्रवेश वर्मा से बात की हमारी सहयोगी नेहा बाथम और राजीव ढोंडियाल ने। इस वक्त क्या हम अगले दिल्ली के सीएम से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ से नई दिल्ली के जो विधायक है उनसे बात कर रहे हैं, और जब सारे विधायक बैठेंगे वो अपना नाम चुनेंगे और पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, तब आपको पता लग जाएगा और जो भी नाम होगा सभी को मंजूर होगा। प्रवेश जी, क्या सरप्राइज एलिमेंट दिल्ली में भी दिखाई देगा, जैसे कि एमपी और राजस्थान के चुनाव में देखने को मिला था? वो सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर भी है क्या? नहीं, वो आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, मगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। उसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है। वो बाकी मीडिया के लिए हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थोड़ा सा दुख तो होता होगा ना, अगर आप इस उम्मीद से हो कि मैं अगला सीएम बन सकता हूं या बनने वाला हूं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुख तो कहीं ना कहीं होता है। तो आप उसी जोश के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे अगर आप नहीं कोई और सीएम बनता है तो? दुख तो तब होगा जब आपके अंदर में इच्छा हो। जब इच्छा ही नहीं है तो क्या फिर काय को दुख होगा? तो मैं समझता हूँ केवल इच्छा ये है कि दिल्ली में अच्छे काम कर सके, दिल्ली को अच्छी राजधानी बना सके, दिल्ली में सारे वायदों को पूरा कर सके, केवल इच्छा ये है। प्रवेश जी, आपकी अब प्राथमिकताओं में क्या क्या रहेगा? और एक एक्सपीरियंस भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया है। देखिए, वो नाम सारे दुनिया के लिए बहुत बड़ा था, मगर जब मैं समझता था और मैं हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी एकजुट होकर लग जाएंगे तो ऐसे कोई भी देश की सीट नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। और सबसे बड़ी हमारी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम। उनके जो किए हुए काम हैं देश में, वो उनसे लोगों का इतना विश्वास होता है। दिल्ली में उन्होंने इतने काम किए हैं, तो सभी ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर में इतना विश्वास जताया है, और ये जीत प्रधानमंत्री जी की है।